बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा टच करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स को। एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स कंपैरेटिवली लुक्स ईजियर इन अ सेंस कि क्योंकि जो भी कंपाउंड है वो इतना हीट सेंसिटिव है कि स्लाइटली हीट देने से आपके जो वोलेटाइल कंटेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कलेक्ट करना इजी हो जाता है। क्योंकि जब वो स्टीम के साथ या किसी के साथ डिजोल्व होके और वो जो है वो लोअर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, तो उनको कलेक्ट करना इजी होता है। एज लेकिन साइड बाय साइड इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स लगता बहुत इजी है कि आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, पर इसके लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और जो आपके जो वर्कर्स हैं वो आपको बहुत जो है स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए। क्योंकि वॉलेटाइल कंटेंट जो हैं वो इजीली डिग्रेडेबल भी होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, और इसके अलावा क्योंकि हम मोस्टली एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं ना फॉर इट्स फ्रेग्रेंस प्रॉपर्टी, अगर फ्रेग्रेंस ही नहीं रहेगी उतनी और वेपोरेट होने लगेगी तो फिर आपका फायदा कुछ नहीं है ना एक्सट्रैक्ट करने का। अच्छा, अम, वैसे सिंथेटिकली भी कहते हैं, मतलब आप फ्रेग्रेंस और वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट व्हाई वी शुड प्रोड्यूस सिंथेटिकली वोलेटाइल ऑयल जबकि हम इजीली एसेंशियल ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लांट से। और there are numerous processes, there are different types of processes जिसके जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो इसलिए आप डिफरेंट सॉल्वेंट्स अप्लाई करके डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके लिक्विफाइड वर्जन ऑफ प्लांट बना सकते हैं, जिसके साथ जो है आप आराम से एक्सट्रैक्शन वोलेटाइल ऑयल्स की कर सकते हैं। जो बहुत पॉपुलर एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं वो हैं स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन, एनफ्लोरेज, कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन, वाटर डिस्टिलेशन। जो मेथड है एक्सट्रैक्शन का वो अफेक्ट करता है एसेंशियल ऑयल क्वालिटी बाय वे ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाइड, मींस कि वो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है किसकी बिना पे, कितना प्रेशर और टेम्परेचर आप एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बिना पे। Some extraction methods are best suited to particular plant types and parts. For example, cold press extraction is better than enfleurage for obtaining oils from citrus fruit peels. कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड दूसरे के ऊपर एक तरह से सबकत ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ खास किस्म के ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेटर है। जैसे कि कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन बेटर है एनफ्लोरेज से अगर आप सिट्रस फ्रूट पील से वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल जो है आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि इट्स एब्सोल्युटली इजी कि आप प्लांट मटेरियल लें और उसमें से आप आराम से जो है ना एक्सट्रैक्ट आउट कर लें, क्योंकि प्लांट जो होता है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनता है ना। देयर आर न्यूमरस एक्टिव botanical constituent, और इसके अलावा there is an active constituent of volatile oil as well। तो आपको उसको इंटैक्ट रखना पड़ता है कि आपका जो ऑयल है उसका जो एक्टिव है वो भी उसमें बरकरार रहे, क्योंकि एसेंशियल ऑयल बेसिकली क्या है, आप जो है जब प्लांट एक्सट्रैक्ट को ऐसा यूज नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा प्लांट मटेरियल, तो आप उसका प्लांट एक्टिव प्लांट जो है अगर इफ इट्स इन फॉर्म ऑफ एसेंशियल ऑयल तो वो ज़्यादा जो है वो जो है पूरा प्लांट कंज्यूम करने से बेहतर है कि आप उसका वॉलेटाइल ऑयल ही कंज्यूम कर लें। ठीक है। और उसकी मिकदार भी कम होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वॉलेटाइल ऑयल्स जो है वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और एक्टिव साइट पे चले जाते हैं। ठीक है। और एक अच्छा इफेक्ट देते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन एज नेम इंडिकेट्स स्टीम इज यूज्ड, और डिस्टिलेशन मींस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट जो कि डिस्टिलेशन
का प्रोसेस जो हम आम तौर पे जो हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वही यूज होता है. Steam distillation is the most popular method used to extract and isolate essential oil from plants for use in natural products. This happens when the steam vaporizes the plant material volatile compounds, which eventually go through a condensation and collection process. पहले कंडेंसेशन होती है, स्टीम अप्लाई की जाती है, उसके बाद कंडेंसेशन एंड देन कलेक्शन होती है. कैसे होती है? अब ये आपके पास एक सामने अपैरेटस है. ये जो अपैरेटस का फर्स्ट पार्ट है, दिस वन, ये जो पार्ट है अपैरेटस का, इसको स्टिल बोलते हैं. ठीक है, ये जो पार्ट है इसको स्टिल बोलते हैं. A large container called a still, which is usually made of stainless steel containing the plant material, has steam added to it. इसके अंदर plant material collect किया जाता है और steam apply की जाती है. ठीक है, through an inlet इंजेक्ट की जाती है. प्लांट मटेरियल के अंदर से जो स्टीम है वो जो है एरोमेटिक कंटेंट्स जो है वो प्लांट से जो है रिलीज होते हैं और स्टीम के अंदर डिसॉल्व होते चले जाते हैं एरोमेटिक कंटेंट्स. और वो दर्ज बात है उस वो वेपर के जरिए, वेपर बन जाते हैं ना, वेपर के जरिए वेपराइज हो जाते हैं. ठीक है, ये वेपराइज जो प्लांट कंपाउंड होता है ये देन फिर कंडेंसर के अंदर जाता है. ये जो है कंडेंसर है. कंडेंसर किससे बिल्ट हुआ है? ऑफ कोर्स एक तरफ उसका कोल्ड वाटर इनलेट है. कोल्ड वाटर इनलेट ऑफ कोर्स जब ये स्टीम वाले प्रोसेस से जब ये इन कांटेक्ट आएगा तो ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर इतना नहीं रहेगा. तो एक तरफ इनलेट होता है कोल्ड वाटर का और दूसरी तरफ एग्जिट होता है हॉट वाटर का. जब कोल्ड वाटर इसमें दाखिल होता है, जो स्टीम है ऑफ कोर्स जब ये इससे कोल्ड वाटर के साथ इंटैक्ट वो कांटेक्ट में आती है तो वो लिक्विफाई होता है और वो ये जो सारा स्टीम है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आके इसको एक कंटेनर के अंदर कलेक्ट किया जाता है. इसको सेपरेटर कहा जाता है. सेपरेटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब वाटर एंड ऑयल का कोई कॉम्बिनेशन अगर आप किसी भी ग्लास में किसी भी चीज में अगर रखो तो आप ये देखोगे कि ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, दे आर इमिसिबल. तो वो ऑयल जो होती है वो यूजुअली अपर लेयर जो है वो बना देता है. तो इसी तरह से इस सेपरेटर के अंदर भी ऑयल जो है वो अपर लेयर बना देता है और वो इजीली हम उसको जो है वो कलेक्ट करते चले जाते हैं. ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्टीम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड है ये यूजुअली फूड ग्रेड सॉल्वेंट्स के साथ किया जाता है, जैसे कि हेक्सेन, इथेनॉल. ये जो होते हैं ये फूड ग्रेड सॉल्वेंट्स होते हैं, ये इनको एम्प्लॉय करके होता है. ठीक है, प्लांट मटेरियल को आप जो है सॉल्वेंट के साथ समझे रिएक्ट करते हैं या मिक्स करते हैं. ठीक है, अच्छा लेकिन ये जो है ना ऐसे प्लांट मटेरियल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके पास जिनका आपके पास अमाउंट बहुत कम है. ठीक है, जिनमें लो अमाउंट्स है एसेंशियल ऑयल्स के, तो आप उसके अंदर जो है ये यूज करते हैं. और अगर आपका एसेंशियल ऑयल्स आपके रेजिनस अगर मटेरियल के हैं तो उसको आप मोर लाइकली आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही करते हैं. ठीक है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंटेंट्स होते हैं ना इस तरह के वो यूजुअली बहुत ही जो है वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं. ठीक है, और वो जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन से नहीं हो पाते. तो इस वजह से आप उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके एंड देन आप जो है उसकी जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट निकलती है ना वो फाइनल फ्रेग्रेंस होती है उसकी एज कंपेयर टू स्टीम डिस्टिलेशन. ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस में नॉन वॉलेटाइल प्लांट मटेरियल जैसे कि वैक्सेस, पिगमेंट्स जो होते हैं वो भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और समटाइम्स रिमूव किए जाते हैं थ्रू अदर प्रोसेसेस से. Once the plant material has been treated with a solvent, it produces a waxy aromatic compound. इसको क्या कहते हैं? Concrete. When this concrete substance is mixed with alcohol, the oil particles are released. The aforementioned chemical used in the process then remains in the oil, and the oil is used in perfumes by the perfume industry or by aromatherapy purposes. प्लांट मटेरियल से कंक्रीट, वैक्स या ऑयल टाइप का सोल्यूशन निकला. इस कंक्रीट को अलग किया जाता है. वैक्यूम इसकी सर्टेन टाइम्स वैक्यूम डिस्टिलेशन की जाती है विच रिमूव्स द अल्कोहल.
और फिर ये कंक्रीट या अल्कोहल का मिक्सचर इसको हीट किया जाता है अंडर वैक्यूम। और जब इस पे हीट किया जाता है तो स्टीम के जरिए जो आपका वोलेटाइल कंटेंट है वो कंडेंसर के अंदर आके लिक्विफाई होता है एंड देन वो फाइनली कलेक्ट होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन encompasses the following methods। इसके अंदर और भी बहुत सारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही के अंदर और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स आते हैं। इनमें है हाइपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, मैसरेशन एंड फ्लोरेज। ये भी ऑलमोस्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ही जुमरे में आता है जैसे कहना चाहिए, ठीक है। अब क्या हैं ये प्रोसेसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन। Essential oils derived from supercritical carbon dioxide extraction methods of herbs are similar to the oils produced through distillation in that they can be used in aromatherapy and natural perfumery. सुपर क्रिटिकल क्या होता है कि हर लिक्विड का, हर गैस का एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आने के बाद वो लिक्विफाई होने लगता है। उस टेम्परेचर पे ना वो कंप्लीटली लिक्विड होता है ना ही गैस होता है। उसको अटेन करके, अच्छा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये काम करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी आपको पता है कि प्लांट एमिट करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से फ्रेंडली भी हुआ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हुआ, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैशियस फॉर्म में लाना तो डिफिकल्ट नहीं है, आप वापस गैशियस फॉर्म में लाते हैं उसको एंड देन आप उसको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस गैसियस फॉर्म में चली जाती है, या उसको आप दोबारा उसी क्रिटिकल जो है उसमें फॉर्म में ले आते हैं। Oils derived from steam distillation vary in their qualities depending on the temperature, pressure, and length of time applied for the process. The carbon dioxide extraction process might thus produce higher quality oils that have not been altered by the application of high heat, unlike the steam distillation process. अच्छा, ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स जो कि हाई हीट पे डिग्रेड होने का खतरा होता है, ऐसे में आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो है जो अमूमन होता है ना टेम्परेचर वो 140 टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट इसको जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्रिटिकल जो उसका टेम्परेचर है वो है 95 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसमें स्टीम डिस्टिलेशन में एक और चीज़ के जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है ना प्लांट मटेरियल का, प्लांट मैटर का, वो जो है वो समवॉट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आपने अप्लाई किया है ना, तो उसकी वजह से समवॉट चेंज हो जाते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो क्लोजर होता है इन केमिकल कंपोजिशन टू द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के, उसके प्लांट मटेरियल का जो ओरिजिनल जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है उससे बहुत ज्यादा करीब होता है, ठीक है, जहाँ जिस जिस भी प्लांट से आपने वो हासिल किया है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल जो है वो जर्मन कैमोमील है फ्लावर। अगर आप उसको जर्मन कैमोमील फ्लावर को अगर आप दूसरे किसी प्रोसेस से करेंगे ना, तो सर्टन टाइम्स अल्टर भी हो जाता है और सर्टन टाइम्स जो है वो नेचुरल स्टेट में अपना रहता ही नहीं है। वो तो जर्मन कैमोमील स्पेसिफिकली एंड एसेंशियली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन से हासिल की जाती है। इसके अलावा जो एक्सट्रैक्ट्स यूजुअली इसके साथ मिलते हैं वो थिकर होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑयल पार्ट जो होता है ना उसका वो काइंड ऑफ थोड़ा सा थिकर होता है। और इस तरह से आप जो है ना नेचुरल जो प्लांट की या हर्ब्स की जो नेचुरल स्पाइस है वो आप उसको इंटैक्ट रख सकते हैं और उसकी अरोमा को, ठीक है। Carbon dioxide extracts have been said to contain more plant constituents than the amount extracted from same plant using steam distillation. किया कैसे जाता है? Pressurized carbon dioxide become liquid while remaining in a gaseous state, which means it is now supercritical. यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर किया जाता है, वो लिक्विड हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा गैशियस स्टेट में ही रहता है, इसको सुपर क्रिटिकल कहते हैं।
In this state, it is pumped into a chamber filled with plant material. ऐसी state में इसको एक chamber जिसके अंदर plant material आप रखते हैं, जिसको आप extractor कह रहे हैं, आप उसके अंदर इसको employed करते हैं उसके अंदर. Because of the liquid properties of the gas, the carbon dioxide function as a solvent on the natural plant matter, pulling the oils and other substances such as pigment and resins from the plant matter. The essential oil contents then dissolve into liquid carbon dioxide. ठीक है ना. जब ये इस तरह से किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरल प्लांट मैटर्स को डिसॉल्व करके प्लांट से निकालती है, और उसके इसमें जो है ना, इसके साथ साथ पिगमेंट्स भी अलग हो जाते हैं, रेजिनस मटेरियल भी डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. Carbon dioxide is brought back to natural pressure and evaporates back into the gaseous state. जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उसकी नेचुरल स्टेट में वापस लाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इजीली जो है वो आपके वॉलेटाइल कंटेंट से अलग हो जाती है और वो वापस उसी फॉर्म में आ जाती है, और वापस आप उसको अपने पंप के अंदर या लिक्विड जो आपका टैंक है उसके अंदर वापस लेके आप इसको दोबारा से रीयूज भी करते हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कैन बी इजीली एंड कंप्लीटली रिमूव्ड बाय रिलीजिंग द प्रेशर इन द एक्सट्रैक्शन चैम्बर. जो एक्सट्रैक्शन चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर रिलीज अगर आप कर दें तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, अपनी गैसियस फॉर्म में. It is what we exhale and is needed by plant in order to them to thrive, which illustrates its harmlessness when employed in extraction process. This absence of potentially harmful solvent in carbon dioxide extraction means neither the human body nor the environment is polluted, जैसे मैंने आपको पहले बताया. ठीक है. अब ये थोड़े से एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं, इनको आप गो थ्रू करें. मैं आपको इसके बाद 3 या 4 थोड़े से एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस और कराऊंगी. ठीक है. इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा कराऊंगी, दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ लेक्चर इसके बाद. थैंक यू वेरी मच.